जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई सुपर मॉक 4 में। और यहां पर तीन जबरदस्त आप लोगों को वीडियो मिलने के बाद में ये आपकी चौथी वीडियो गणित को और सुधार लेकर के आएगी। उसके अंदर में और यहां पर जो है चार चांद लगाएगी। बैक टू बैक यहां पर आप इन वीडियोस के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो सवाल असल में आते हैं और जब हम उनको पेपर में सॉल्व करने जाते हैं तो वहां हमें नजरिया क्या रखना होता है। नॉर्मली जब हम किसी क्वेश्चन को बिना टाइमर के साथ में सॉल्व करते हैं तो कोशिश होती है कि इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, अच्छे से बना पाए। लेकिन जब वो सवाल हमारे सामने परीक्षा में आ रहा होता है तो उतना अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बनाने का समय नहीं होता। उस केस में आपको और भी काफी सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, जैसे डिजिटल सम हो गया, जैसे डिविजिबिलिटी हो गया। ठीक है, कई बार ये सारी चीजें आपके लिए एक हथियार साबित होती हैं कि आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकंड क्रैक करके आ पाओ। हम उस युद्ध की मेरे भाई यहां पर जो है उस युद्ध में लड़ने जा रहे हैं जहां पर हमें हर सवाल के लिए मात्र 36 सेकंड मिलते हैं। अब ऐसे में अगर आपके अंदर रफ्तार नहीं हुआ तो भूल जाइए, आप यहां पर सिलेक्शन भी आपका हो पाएगा। ठीक है, आइए चलिए इस सुपर मॉक में 4 में काफी सारे बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ के मार्क्स बहुत शानदार भी आए और कुछ के लिए चिंता का विषय भी मेरे लिए रहा। अभी मैं उनसे फोन पे बात भी करूंगा और हमारी टीम एनालिसिस भी यहां पर करेगी कि क्यों नंबर कम आए कुछ बच्चों के और कैसे वो सुधार कर सकते हैं। फिलहाल मेरे हाथ में जो है वो ये है कि उन सभी सवालों को आपके सामने सॉल्यूशन करा करके उनके एक एक चीज को बताया जाए कि आप उसको कैसे आसानी से बना सकते थे। ठीक है, जिनको अभी भी नहीं पता है, विद्याग्राम पे जाकर के डेली आप सुपर मॉक को लाइव टेस्ट में जाकर के आप लाइव यहां पर दे सकते हैं। ठीक, और अगले दिन उसकी सॉल्यूशन आ जाती है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो हम आपको यहां पर वो करवा देंगे। ठीक है, ये सबसे पहली क्वेश्चन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसको बहुत बार बता चुका हूं। अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं, एक अलग नजरिया मैं आपके सामने इस सवाल का रखने वाला हूं। इस क्वेश्चन में हमारे सामने ये कहा गया कि ये क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, जिसको हमने 4 सेंटीमीटर के क्यूब में काट दिया है। तो यहां पर बताओ कि कुल मिलाकर के जो होगा सरफेस एरिया में इंक्रीज कितने का होगा। तो यहां पर पहली बात, कितने क्यूब बनेंगे, 12 था और 4, मतलब यहां पर कुल मिलाकर के जो होगा मेरे भाई, ठीक है, 3 का क्यूब यानी 27 क्यूब बनेगा। सोचिए जरा 27 क्यूब कैसे बन सकता है। एक क्यूब से 27 क्यूब बनाने का मतलब 2 कट इधर लगाना, 2 कट मेरे भाई यहां पर इधर लगाना और 2 कट इधर लगाना। कुल मिलाकर के हर कट से 2 एरिया निकलता है, 2 2 4, 2 6 2 8 और 2 10 2 12, यानी 12 नए सरफेस मिलेंगे। 12 नया सरफेस मिलेगा मतलब कहीं ना कहीं जो है वो 2 क्यूब के एरिया के बराबर में एरिया इंक्रीज मिलेगा। जब हम कट लगाते हैं तो एक इधर और एक इधर 2 नया सरफेस मिलता है। तो यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 6 कट से 12 सरफेस मिले। 12 सरफेस मिलने का मतलब 2 क्यूब के बराबर का एरिया मिलना। तो क्वेश्चन में यहां पर जब ये कहा गया ना इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब हो जाएगा 2 इंटू क्यूब का एरिया, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 144 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे सॉरी, 12 का स्क्वायर इंटू 12 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। तो देखिए मेरा एक अप्रोच जो होता है वो अलग होता है, आपने इसको कैसे बनाया होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इस तरह से चीजों को समझता हूं और ऐसे मुझे लगता है कि आपको भी समझना चाहिए। आइए चलिए अगला सवाल पे चलते हैं और ये सीधा आइडेंटिटी बेस्ड है। यहाँ पर कई दफा मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए, जब दो एंगल का सम 45 होता है तो 1 प्लस टेन अल्फा और 1 प्लस टेन बीटा का मान जो होता है वो हमेशा 2 के बराबर होता है। तो इसीलिए x का मान यहाँ कितना होगा, तो 1 होगा। इसमें मैं दो केस मैंने आपको पढ़ाया था, एक ये कि जब दो एंगल का सम 45 होगा तो, और एक ये कि जब दो एंगल का सम 135 होगा तो। अगर किसी को याद है तो दो एंगल का सम अगर 135 है तो 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा या 1 प्लस कॉट अल्फा 1 प्लस कॉट बीटा, इसका सम जो है इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया, एट कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एंड 4 ईयर आर इतना एंड इतना, फाइंड द एनुअल। यानी कोई पैसा, मतलब मुन्नी मेथड है कि कोई पैसा यहाँ पर बच्चों 2 सालों के बाद में कितना हो जाता है, तो 2 सालों के बाद में यहाँ पर 9680 हो जाता है। और यही पैसा हमारे सामने 4 सालों के बाद में 11712.8 हो जाता है। यानी ये गैप हमारे सामने कितने का है, 2 साल का है। तो 2 सालों का हम रूट निकालते हैं, दशमलव यहाँ से हटाएंगे 0 आ जाएगा। आप अगर देखोगे इसको काटने का तो आप इसको कैसे काट सकते हो, ठीक है, 8 मतलब यहाँ पर ये आपके सामने जो है वो आपके सामने 8 है, तो आप इसको 8 से काटिए। चलिए 8 से आप काटेंगे इतनी बार में, इतनी बार में, ये आपके सामने 8 से कट गया। 8 से आप काटो एक बार में, उसके बाद यहाँ पर 37, 8 चौके 32, 51, 8 से 48, 8 चौके 32 और यहाँ पर इतनी बार में। ये 121 है, तो मतलब आप इसको 100 बार में काटो 121 से, तो ये आपके सामने कुल मिलाकर के कितनी बार में कटेगा, तो ये 11 से आप एक बार, ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 का पावर 4 है, यानी यहाँ पर ये 100 बार काटेगा तो इसको 121 बार काटेगा।
2 साल में कोई पैसा 100 से 121 हो रहा है भाई मेरे, तो 1 साल में अगर आप इसका रूट करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको देखें तो 10% का हमारे सामने रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही कहा है रेट ऑफ ग्रोथ कितने का है, तो 10% का है। बड़ी आसानी से आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर था तो एक बार में काटा, और 11 का मेरे भाई मतलब ये पावर 2 था, पावर 4 था, तो 121 से काटूंगा तो 100 बार में, और 121 से काटूंगा तो 121 बार में। 1 साल पर इसका रूट करिए 10 से 11, यानी कहीं ना कहीं जो है एक का ब्याज 10 के ऊपर 10% का रेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन है सीजल 2024 का जब पेपर हुआ था तो उनके सबसे टफेस्ट शिफ्ट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, जिसमें से मुश्किल से 2 से 3% बच्चों ने ही इसको सही किया था। और इसमें कुछ कहानी है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, नमन नाम का एक व्यक्ति 3,48,020 रुपए जो है वो 8% के रेट से साधारण ब्याज पर उठाता है। पहले साल के अंत में 15,090 रुपए वो प्रिंसिपल के तौर पर दे देता है, ब्याज के तौर पर नहीं, प्रिंसिपल के तौर पर। और नमन बाकी सारा पैसा सेकेंड ईयर के एंड में क्लियर करता है, ब्याज व्याज मिला करके। तो सेकेंड ईयर में कितना देना होगा, देखो मान लीजिए कि आपने 100 रुपए लिए, ठीक है, तो यहां पर पहले साल जो ब्याज चला है ना वो पूरे के पूरे 100 रुपए पर चला है, तो पहली बात तो आपको वो भी देना है, यानी पूरे के पूरे 100 रुपए पर ब्याज देना है। फिर उसके बाद आपने तुरंत उसमें से 10 रुपए दे दिए, तो अब आपको जो देना है वो क्या देना है, तो जो 90 रुपए है उसका ऊपर भी पूरा का पूरा ब्याज देना है। सेकेंड ईयर के एंड में क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के एंड में 100 रुपए पर ब्याज दोगे, सेकेंड ईयर के एंड में 90 रुपए पर ब्याज दोगे, और फिर लास्ट में ला करके फिर ये जो बचा हुआ अमाउंट है आपको वो भी देना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है पर्टिकुलरली उसमें क्या होता है, पहले वाले प्रिंसिपल का ब्याज देना होता है और दूसरे वाले प्रिंसिपल का ब्याज प्लस प्रिंसिपल यानी उसका अमाउंट देना होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आपके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3,48,020 का मेरे भाई ब्याज देना है, पहले वाले प्रिंसिपल का ब्याज, और ब्याज हमारे सामने कितना है, तो 8% है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर इस पैसे में से जो ये 348020 है, इसमें से जो आपने पैसा दे दिया 15,090 के करीब में। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे यहां पर, तो ये आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 33 ये, ठीक है, 332930। अब ये जो रिमेनिंग पैसा है, तो रिमेनिंग पैसा का पैसा भी दोगे और ब्याज भी दोगे, यानी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। यानी अगर मान लीजिए यहां पर ये अपने आप में मेरे भाई जो है इसका आपको 108% देना है। ठीक है, अब मेरा आपसे यहां पर ये कहना है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से बेहतर है आप डिजिटल सम का इस्तेमाल करिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 7 15 और 3 18 का मतलब 9 हो जाएगा। 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। ठीक है, और 3 और 3 6 और 8 मेरे भाई 14 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारे सामने 6 और 3 9 खत्म, 8 7 15 4 19 का 1 हो जाएगा। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 3 9 हो जाएगा। रिस्क लेने की बात है यहाँ पर, आइए रिस्क लेते हैं। दो ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम है। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 8 8 64 का मतलब 1 आ जाएगा। 9 खत्म हो जाएगा, 3 3 6 3 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 9 हो जाएगा। यानी डिजिटल सम हमारे सामने 1 आएगा। किस ऑप्शन का 1 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ भी सकते थे और यहां पर आप इसका मेरे भाई कैलकुलेशन को भी स्किप कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं। कहा गया कि किसी वस्तु पर व्यय में 25% की वृद्धि होती है जबकि खपत में 12% की कमी आती है, तो मूल्य में क्या होगा। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई इतना, कंजप्शन डिक्रीज बाई इतना, तो परसेंटेज इन यहाँ पर क्या होगा। एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा दिया 25 से, कंजप्शन आपने यहाँ पर इतना कर दिया, क्या होगा। देखिए आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। आपने सवाल में यहाँ पर ये कहा है कि हमने एक्सपेंस को मेरे भाई बढ़ा दिया है कितने से, तो 25 से। फिर आपने ये कहा कंजप्शन को हमने कर दिया, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, 100 वाला मेथड। जब भी यहाँ किसी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक का मान दिया और प्रोडक्ट का मान दिया, 100 वाला मेथड लगाओ। आप यहाँ पर सीधा सीधा रखोगे 100। ठीक है, जिन दो लोगों को आप गुना करते हो, प्राइस इंटू कंजप्शन और यहाँ एक्सपेंडिचर, तो आप कंजप्शन को 12 से कम किए हो, 100 में 12 की कमी की हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके आगे 88। और आपने इसको 25 से बढ़ाया, तो 100 में 25 बढ़ाया तो हो जाएगा 125। अब जब आप इसको देखते हो बच्चों यहाँ पर, तो क्या कहोगे, बोलोगे सर कितने का इंक्रीज है, 37 का, और कितने के ऊपर में, तो 88 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। इसका 50% कितना होगा, लगभग आप इसका देखो, इसका 40% कितना होगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 35 पॉइंट, मतलब 40% से ज्यादा होगा। तो कितना आपके सामने होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3700 को आप यहाँ पर 88 से भाग करिए। आप सबसे पहले 4 से कर पाएंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35। आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर आ गया कितना, 160। और इसका दोगुना ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, दोगुने से थोड़ा सा लगभग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में लेके जाओ,
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, मतलब अप्रोक्सीमेट 42 के करीब में आपका ये आंसर जो है वो आएगा। आप चेक कर लीजिएगा आई थिंक, ठीक है। आ जाइए 8 चौके 1 मिनट, 4 अठे 32 का 2 हो गया आपके सामने, 4 अठे 32 और 35 यहाँ पर आपके सामने हो गया 8, वही है आपके 42.05 के करीब में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव कुछ कुछ प्रश्न है तो आपको उसके ऊपर में ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, इसको देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया फ्रॉम अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेम टावर इज 45 डिग्री। तो यहाँ कहा गया टावर की हाइट क्या है। बड़ा प्यारा एक सवाल है कि 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, एक टावर के शीर्ष का देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर की ये हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है। बिल्डिंग छोटी होगी, टावर बड़ा होगा, और यहाँ बिल्डिंग से आप इसको देख रहे होगे, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे सामने कितने का होगा, तो 30 का होगा। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज मेरे भाई 30 डिग्री, द बेस ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, ठीक है। यहां पर कहा गया फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के बेस से यहां पर इसका जो टॉप का एंगल बनता है वो हमारे सामने 45 का बनता है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई टावर का हाइट हमारा कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, 30 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर ये हमारे सामने कितना होना चाहिए, तो ये हमारे सामने 1 होना चाहिए और ये हमारे सामने √3 होना चाहिए, तो ये भी हमारे सामने √3 हो जाएगा। अब चूंकि इस ट्रायंगल के अंदर में 45 बन रहा है तो ये √3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी √3 हो जाएगा। अब ये √3 और ये 1 है तो ये हमारे सामने कितना होगा, तो √3 - 1 होगा। इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 20 है वो √3 - 1 की वैल्यू है, और हमसे जो चाहिए वो पूरा पूरा बड़ा वाला बिल्डिंग यानी √3 का मान चाहिए हमें, ठीक है। रेशनलाइजेशन का आप इसमें कंसेप्ट अपनाइए, तो 20 इंटू यहाँ पर जो होगा मेरे भाई ये √3 + 1 आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी 2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया। आप इसको लेकर के जाओ बढ़िया से और आप कहोगे गुरुजी 3 × √3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। आप यहां पर इसको आंसर दे सकते हो। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सिस्टम का ये सवाल है, और इसमें कहा गया कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो मेरे भाई 5 रिमाइंडर दे कब, जब 8, 12 और 15 से भाग करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो 9 वाला कोई केस रहता तो हम इसको बना लेते, सब पर 5 है तो बढ़िया है कि बेसिक से ही हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो 15, 8 और 12 कैल्शियम 120 होता है, यानी जो हमारे सामने आंसर होगा, देखो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे केस में अगर आपको अपना आंसर पता करना है तो सब कैल्शियम ले लो यहाँ पर, जो कि आपके सामने 8 है, 12 है, 15 है, इनके एलसीएम के मल्टीपल से 5 ज्यादा, इनका एलसीएम 120 है तो 120 के मल्टीपल से आपके सामने 5 ज्यादा, 12 8 96 और 12 3 36, 9900, मतलब यहाँ पर लगभग 83 बार में हम इसका जा सकते हैं। तो अगर हम इसका 83 बार में जाएंगे तो आप यहाँ देखते हैं एक बार क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा 12 3 36, 96 और 3 99, तो मेरे भाई यहाँ पर 9900, ये है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर 0, 12 3 36 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 12 8 96 और 96 3 99, तो 9960 में आप यहाँ पर 5 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर ये 83 कहाँ से लेकर के आए, मन में गैस किए कि इसका कौन ऐसा मल्टीपल है जो मेरे भाई यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक मुझे सीमित रख सकता है। अगर मैं यहाँ पर 84 ले लूंगा तो 5 अंकों की संख्या दे देगा, उससे कम ले लूंगा तो वो हाईएस्ट नंबर नहीं मिल पाएगा। तो वैसे हमने यहाँ पर गैस किया मन में, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन में कहा गया अ सेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्रीज रिमूव फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 14, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग। आसान भाषा में आपके पास में यहाँ पर एक सर्कल है ऐसा, इसमें से आपने यहाँ पर क्या किया कि 90 डिग्री का एक सेक्टर निकाल दिया, और 90 डिग्री का मेरे भाई सेक्टर निकालने के बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि इसका परिमाप बताओ क्या होगा। सबसे पहली बात, रेडियस तुम्हारे सामने 7 है। मैंने आपको एक बात बताया कि जब रेडियस 7 होता है तो पेरीमीटर और एरिया कितना होता है। रेडियस 7 होगा तो पेरीमीटर 44 होगा, एरिया 154 होगा। यहाँ पर आपके सामने जो रेडियस है वो कुल मिलाकर के डबल है, तो पेरीमीटर भी आपका डबल होगा, 88 होगा। अब मैं आपको समझाता हूं पूरे केस में कि इसमें आंसर लिखना कैसे है। आप अगर सही से देखोगे तो इसमें है ना, आपको फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। जब आपका ये वाला पार्ट मेरे भाई आपने निकाला तो गया सिर्फ ये वाला पार्ट, लेकिन आपको मिला ये 2 पार्ट है। मतलब अगर हम देखें तो पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो हमारे सामने कितना है, इस रेडियस पर सरकमफेरेंस 88 होता है तो इतना है। उसमें से मेरे भाई यहाँ पर इसका 1/4 भाग, इसका 1/4 22 है तो वो निकल गया, और मुझे मिला कितना, 14 और 14 28 मुझे यहाँ पर मिल गया। तो 22 गया, 28 मिला, 6 का फायदा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारे सामने 94 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। ये 2 पाई आर ये सब खेल मत खेला करो, गंदा खेल होता है।
है। इस सवाल को आप देखेंगे तो वाकई में आपको फील होगा कि एक बहुत ही शानदार लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अलजेब्रा में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एक स्पेशल फॉर्मूले के ऊपर में बना है, या तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू पुटिंग आप लगा नहीं सकते। अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बच्चों 3 वेरिएबल है और इक्वेशन भी 3 है, तो कोई सोचोगे तो वैल्यू तुम्हें मिलेगी नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया, ये जो मान पूछा गया ना, ये आपके सामने डायरेक्ट निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जब आप इनको खोलोगे तो ये टर्म्स निकल करके आएंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी इंटू सी, तो ऐसे मेरे भाई निकल करके आएगा ए बी सी। फिर उसके बाद में ये पद निकल करके आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर उसके बाद में आपको ये निकल करके आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में -1। 3 का पेयर, 2 का पेयर, 1 का पेयर, इतना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी बनी रहेगी। एबीसी का मान अगर आप देखेंगे तो 18 हो जाएगा। ए बी बी सी ए सी का मान देखेंगे तो 24 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान देखेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 18 9 27, 24 1 25, अंतर कितने का, 2 का आएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी आंसर है, ठीक है। आइए चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन हुज विड्थ हुज हाइट इज इतना एंड रेडियाई आर इतना। तो अभी पिछले वाला जो मॉक था उसमें बहुत तरीके से हमने आपको अच्छे से कराया था कि फ्रस्टम का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, साफ तौर पर मैंने कहा था जी 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर जमा बड़े वाले का आर स्क्वायर प्लस मेरे भाई आर आर, और इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे हाइट हमारे सामने कितना है, 8 है। 3 इसको काटेगा नहीं, 8 का मल्टीपल होगा, सारे 8 से कट रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो छोटे वाले का स्क्वायर इतना, बड़े वाले का स्क्वायर हमारे सामने इतना, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये हमारे सामने 8 हो जाएगा। उसके बाद 27 और मेरे भाई 9 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। ये हमारे सामने पूरा का पूरा 72। 3 इसको काटेगा 24 बार में, 24 का 8 गुना, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192 पाई, ठीक है। एक सेकंड यहाँ रुक जाओ, 72 से काटोगे 3 24, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, सही तो है, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, इतना हो गया। और भाई एक सेकंड, 6 तिरके 18 आएगा दोस्त, यहाँ पे 6 तिरके कितना आएगा, 18 आएगा। यहाँ पर आर आर की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो 18 9 27, 27 का मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो 3 से 9 बार में और 12 बार में, 12 9 21, 21 8 8 168, 168 पाई हमारे सामने आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, और हमारे सामने ए प्लस बी प्लस सी का मान है, तो बी का मान कितना होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई तीनों का रेशियो लेके बना सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर ये 5 और 6 है, और यहाँ पर ये 8 और 9 है। कब्जा मेथड लगाइए, बात खत्म। 8 इधर लाइए, 6 इधर लाइए, आप इसको 40 बनाइए, 48 बनाइए, और यहाँ पर इसको 54 बनाइए। जब आप इसको बढ़िया से काटेंगे तो बोलेंगे जी 20 बार में हमारे सामने, 24 बार में, और यहाँ पर 27 बार में। क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं 3550, तो ये हमारे सामने तीनों का सम है। 20 40 60, और मेरे भाई यहाँ पर 71 इसका मान है, और हमसे बी का मान मतलब 24 का मान पूछा है। आप इसको काटोगे तो यहाँ पर 24 25 120 1200, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। डिविजिबिलिटी या कोई और शॉर्ट ट्रिक से बनाने जाते तो नहीं बनता, 2-3 ऑप्शन आपके सेम आ जाते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा डीआई का बेस्ड है, हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे टेबल में कहा गया है कि यहाँ पर जो है द टेबल शोज टारगेट यूनिट एंड अचीवमेंट परसेंटेज, अचीव यूनिट ऑफ पी एंड आर टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर देन अचीव यूनिट ऑफ क्यू एंड एस। मतलब यहाँ पर पी और आर का मेरे भाई क्यू और एस से कितना ज्यादा है, ठीक है। और अचीवमेंट लोगों ने कितनी की है भाई साहब, यहाँ पर इसका तो कितना हो जाएगा, 800 का 110%, यानी हमारा 880 हो जाएगा, ठीक है। इन भाई साहब ने यहाँ पर कितना अचीव किया है, तो आप बोलोगे 0 0 से परसेंट खत्म, 12 25 60, और मेरे भाई 12 7 84 और 6 90, यहाँ पर इतना किया है। तो कुल मिलाकर के जो है ये हमारा अचीवमेंट कितना हो गया, तो 1780 हो गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि ये कितना ज्यादा है, ठीक है, किसके, क्यू और एस के टुगेदर के। अब अगर हम इसका देखेंगे तो 9 छक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 54 का 4 5, 9 9 81 और 5 86 हो गया हमारे सामने, और यहाँ पर ये हमारे सामने 850 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर जो होगा 8 8 1714, ये कुल मिलाकर के कितना ज्यादा है। यही तो सवाल में कहा गया कि भैया ये व्हाट परसेंट मोर है, कितना परसेंट मोर है। आइए आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 66 ज्यादा है, और 66 इसका कितना परसेंट होगा। अगर आप यहां देखो लगभग आप जो है 66 और बट्टे में कितना है, 1714 है, और इंटू कितना है, तो लगभग 100 है। आप यहां देखो 17 चौके 68 होता है, 4% से थोड़ा सा कम, और 17 3 51 होता है, 4 से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 17 के 51, 17 का आधा 51 8, बिल्कुल बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए ऑप्शन नंबर जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। दो आर्टिकल को हम 960 रुपए ईच में बेचते हैं, जहां पर एक में 20 का फायदा, दूसरे में 20 का नुकसान, ओवरऑल क्या होगा। याद रखिएगा जीवन में हमेशा इस बात को कि जब आपके सामने एसपी सेम होता है और एक पर जितने का प्रॉफिट दूसरे पर उतने का नुकसान, तो ओवरऑल आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ओवरऑल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस होगा। एक्स का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर 400/100 यानी 4% का क्या होगा, तो लॉस होगा। ये कॉमन है, ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन ट्रायंगल विद द साइड 13 14 15 फाइंड द इन रेडियस। अब यहां दूर दूर तक इसका कहीं पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में तालमेल नहीं है, तो जब नहीं है तो मेरे भाई यहां पर साइड हमारे सामने क्या कहा गया, 13 14 और 15। अब इस ट्रायंगल का जब एरिया निकलेगा तो वह हेरोंस के माध्यम से ही निकलेगा, और हेरोंस के माध्यम से निकलेगा तो जब आप यहां पर एस निकालोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसका एरिया निकल के आएगा। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, 1000 दफा मैंने आपको यहां पर यह बताया हुआ है कि इसका जो सेमी पेरीमीटर लगा करके जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया आपका 84 आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने 13 14 15 पर भी कराया था, और एक क्वेश्चन मैंने इसके डबल साइड को लेकर के यानी 13 का डबल 26 28 और 30 पर भी मैंने कराया था, और साइड के डबल करते एरिया आपका 4 गुना हो जाता है, उस पर भी मैंने चर्चा की थी। ठीक, तो इस वाले सेट पर आपका एरिया इतना निकल करके आता है। अब इन रेडियस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो इन रेडियस को निकालने के लिए एरिया को सेमी पेरीमीटर से भाग किया जाता है। ये आपके सामने एरिया हो गया, और सेमी पेरीमीटर मतलब जोड़ करके आधा। ठीक है, 15 और 13 28, 28 और 10 38, 38 4 42, 42 का आधा 21, और जो आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपके सामने क्या निकल जाएगा, इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने यहाँ पर क्या है। एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन टू वर्टिकल टावर द हाइट, ठीक है, 20 मीटर एंड 45 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप आर 30 एंड 60, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर। एक ऐसी बिंदु है जो दो जगह से कोण बना रही है। ठीक है, एक यहाँ पर भी बना रही है और एक यहाँ पर भी बना रही है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो टावर की हाइट है, एक की हाइट 20 है और एक की हाइट 45 है। एक के साथ में जो कोण हमारा बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और एक के साथ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये दूरी हमें बताना है। 30 का मतलब यहाँ पर ये 1 है तो ये √3 टाइम्स होगा यानी 20√3 होगा, और 60 का मतलब ये √3 का मान है तो 1 होगा यानी 45/√3 यानी 15√3 हो जाएगा। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 35√3 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बेसिकली यहाँ पर इसको √3 से मैंने डिवाइड कर दिया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल फॉर 2 ईयर एट इतना इतना। भाई साहब कितनी दफा तुमको फॉर्मूला बता चुके हैं, और फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 के मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर के। अगर तुम इस अंतर की बात करोगे तो ये तुम्हारे सामने इतना है, प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो रेट का स्क्वायर इतना, और बट्टे में कितना करोगे, 100 करोगे। आप यहाँ 5 और 5 लेकर के इसको काट दो 4 बार में, और 3 और 3 9 आ जाएगा मेरे भाई, जो कि इसको काटेगा 32 बार में। कुल मिलाकर के 32 चौके मतलब यहाँ पर 128 आपके सामने प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर था जो कि 2 जीरो और लेकर के आ जाएगा, तो यहाँ पर जाकर के ये 2 जीरो और बना देगा। ठीक है, जैसे हमने आर का स्क्वायर किया तो 100 का स्क्वायर भी वो 4 जीरो देता, और ऐसे मान करके चलो ये तुम्हारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल में क्या कहा गया। एक पर्सन 1/3 जॉर्नी को 30 की रफ्तार से, उसके बाद कहा गया हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 40 एंड रेस्ट एट 60, तो पूरा एवरेज क्या होगा। मान करके चलिए कि मेरे भाई एक जॉर्नी है, टोटल दूरी हमारे सामने 6 किलोमीटर की है। 6 किलोमीटर का 1/3 हम ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर, और इस 2 किलोमीटर को आपने गए हैं किससे मेरे भाई, यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर कहा गया हाफ ऑफ रिमेनिंग, 6 में से 2 निकल गया, 4 बचा, 4 का आधा कितना होता है, 2 किलोमीटर होता है, और इसको आप लेकर के गए हो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और फिर कहा गया जो रेस्ट मेरे भाई बच गई दूरी, यानी इतनी बच गई, इस दूरी को आप यहाँ पर 60 की रफ्तार से लेकर के जा रहे हो, तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया एवरेज क्या होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात पढ़ाया है कि जब भैया दूरी हमारे सामने समान होती है तो टाइम एंड वर्क में वो वाला मेथड लगा लीजिए, और टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा करके आप यहाँ पर इसको बना लीजिए। सब कैल्शियम आप लेंगे तो आपके सामने 120 आ जाएगा, 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना, 60 का 2 गुना। तो जब आप एवरेज की बात करोगे तो ऐसे मान के चलो 120 120 120, यानी यहाँ पर ये आपके सामने टोटल डिस्टेंस आ गया, और टोटल टाइम कितना आ गया, तो 9 आ गया हमारे सामने। 3 से हम काटेंगे तो कुल मिलाकर के औसत चाल हमारे सामने 40 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने मेरे से एवरेज पढ़ा होगा तो आप इस कंसेप्ट से वाकिफ होंगे यहाँ पे।
आइए चलिए एक और सवाल हम देखते हैं। 18 नंबर क्या कहा गया कि एक राइस जो 48 रुपए प्रति किलो है और दूसरा 60 रुपए प्रति किलो है, इसको मिक्स करके जब हम 66 पर बेचते हैं तो हमारे सामने 20% का प्रॉफिट होता है, किस रेशियो में मिला है। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है मेरे भाई, यहाँ पर 20% के प्रॉफिट के साथ में मतलब 6 का मान है तो 5 का मान निकालना है, यानी 55 रुपए। तो कुल मिलाकर के आपने 48 रुपए की मिक्सिंग की है, किसके साथ में की है, 60 के साथ में, और एवरेज प्राइस कितने का आया, इतने का। आप बोलोगे ये कहाँ से लाए। असल में जब आप देखो, दो चीजों को मिलाकर के तीसरे का निर्माण करते हो तो एलिगेशन लगता है, और एलिगेशन में सीपी का कंपैरिजन सीपी से होता है। ये सीपी था, ये सीपी था, बट वो 66 जो था वो एसपी था। 120 का मान था तो हमने 100 का मान निकाला इससे। 55 से आप घटाओगे इतना आएगा और यहां पर घटाओगे 5 आएगा, तो अनुपात आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि किस रेशियो में आपने मिलाया है। तो आपने 5 और 7 के रेशियो में मिलाया है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। कौन जिसकी रेडियस 6 है, हाइट इतनी है, उसको मेल्ट करके स्फेयर बनाया है आपने, तो कितने स्फेयर आप बना पाए होंगे। तो ये भी है, मतलब वॉल्यूम को इक्वल करने के बराबर है एन। देखो कौन की वॉल्यूम कितनी होती है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इंटू हमारे सामने एच। और अगर हम स्फेयर की वॉल्यूम देखेंगे तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, स्फेयर का हमारे सामने क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब। पाई/3 खाली ऐसे बारात में टहलने आया था। 2 का क्यूब 8 इंटू 4 32 होता है, तो ये 8 को सीधा सीधा 8 से काटो, और ये 36 को 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा इंटू एन। तो यहाँ पर 4 इंटू 9 कटेगा, तो कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, ये तो आपको रट गया होगा, साइन प्लस कॉस बराबर इतना, तो साइन 2 थीटा कितना होगा। आज ही मेरे भाई यहाँ पर बताया था, मतलब पिछली वाली सेट में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। दोनों तरफ में आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप दोनों तरफ में होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जिसको हम साइन 2 थीटा भी कहते हैं, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 7/4 के। अगर आपको इसको वैल्यू लेनी है तो ले जाके 1 को घटाओ, 7/4 में 1 घटेगा, 3/4 आएगा, और 3/4 आएगा तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए किस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइम इनवर्क का बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। पढ़िए क्या कहा गया ए कंप्लीट करता है 40% काम को 8 दिनों में, बी करता है 30% काम को 9 दिनों में। कितने दिनों में मेरे भाई यहां पर पूरा काम जो है वो टुगेदर मिलकर के करेंगे। भाई देखो 40% काम 8 दिन में, ठीक है, तो मेरे भाई 100% कितना, ऐसे मान लो 20% का 2 टुकड़ा, 2 टुकड़े का मान 8 है, तो 5 टुकड़े का मान कितना होगा, तो 1 का मान 4, 5 का मान 20, यानी ये पूरा काम करेगा 20 दिनों में। ठीक है, इस भाई साहब ने 30% काम को मेरे भाई वहां पर किया है कहीं ना कहीं जो है 9 दिनों में। तो मेरे भाई यानी 3 टुकड़े का मान 9 है, तो 1 का मान 3, तो 10 का मान 30, यानी बी पूरा काम करेगा 30 दिन, ये इतना दिन वो 30 दिन, तो कुल मिलाकर के कितना, एक बार मल्टीप्लाई एक बार जोड़ो, आप यहां पर लेकर के जाओगे, बोलोगे सर 12 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। ठीक है, 100% वर्क की वैल्यू लिया करो हमेशा, 100% वर्क की, तब जाकर के बात बनेगा। आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन देखो। एक शॉपकीपर जो है वो कैश डिस्काउंट देता है 275 का पहले पे, फिर 3 डिस्काउंट देता है 10, 8 और 5 का। मार्केट प्राइस हमारे सामने इतना है, तो कस्टमर को कितने मिलेगा। हमारी दिक्कत यहां पर क्या है, हम यहां पर जो है ना पहले इतना फिर बाद में इतना, ऐसे ऐसा नहीं है, कुछ भी आप रीअरेंज कर सकते हो। पहले 10 बाद में 20 के बजाय पहले 20 बाद में 10 दे सकते हो। तो पहले आप 85,275 में से 275 का डिस्काउंट दे दो, तो आपके सामने जो कीमत आ जाएगी वो 85,000 रुपए की आ जाएगी। अब इसके ऊपर में आपको 3 डिस्काउंट देना है। पहला डिस्काउंट 10 का दोगे, इसका मतलब अपने आप का 9/10 होगा। ठीक है, बाकी डिस्काउंट को मैं बाद में देखूंगा, 9 का मल्टीपल से मैं सवाल को बनाने की कोशिश करूंगा। 6 6 12 12 और मेरे भाई यहाँ पर 6 18, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 6 12 6 18 और ये 9 का मल्टीपल है। यहाँ पर ये देखेंगे 6 6 12 और 6 मेरे भाई 18, 8 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 6 12 6 18 6, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब चलो दो दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पर मिल गए और लगभग जो है यूनिट जीत भी उनके सेम है। यहाँ मामला अटकता हुआ आ रहा है, तो भैया हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि हम और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे 8 का डिस्काउंट अगर आपने दिया 8% का, इसका मतलब 100 की चीज आपने कितने में दी है, 8 के डिस्काउंट यानी 22, 23 का मल्टीपल से भी आप देख सकते हो, बट अब वक्त मत गवाओ। ठीक है, 100 में 5 का डिस्काउंट मतलब आप 19 का मल्टीपल भी देख सकते हो। एक काम करो ना, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे सामने, चेक कर लो 19 का मल्टीपल कौन सा है, बात खत्म करो इसी में। 19 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर 19 का मल्टीपल कौन सा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये कहोगे 20 की चीज हमारे सामने कितनी मिल गई, तो 20 की चीज हमारे सामने 19 में मिल गई, वो 5% के डिस्काउंट की वजह से। तो 19 का मल्टीपल या 17 का मल्टीपल, दोनों में से किसी को देख लो। 19 का मेरे भाई यहाँ जाओगे, 19 का 3 गुना 57 हो गया तुम्हारे सामने। ठीक है, तो फिर 5 गुना 95 हो गया, फिर उसके बाद में 36 है, तो 19 से कम 19, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने कट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे।
कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, फैक्टोरियल का एक सवाल आपके सामने, बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। कहा गया 12 का वो हाईएस्ट पावर पता करो जो 50 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। 12 का वो हाईएस्ट पावर पता करो यहां पर जिसे 50 फैक्टोरियल डिवाइड करे। अब देखो यहां पर, ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 विच डिवाइड, सॉरी उल्टा हमें कहना है कि 50 के फैक्टोरियल को मेरे भाई 12 से डिवाइड करना है। अब 12 के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। 12 हमारा किसके साथ में मेरे भाई बना हुआ है, तो 12 की बात करेंगे तो ये 3 और 4 से मेरे भाई बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब भी कोई फैक्टोरियल लिखते हो तो हर दूसरा पद ही इवन नंबर होता है। जैसे आपको अगर गिनती करनी है तो ऐसे देखो, इवन नंबर जो होगा हर दूसरे पद में आएगा, लेकिन जो 3 होगा हर 3 पद में आएगा, यानी 3 की गिनती हमेशा कम मिलेगी 2 के मुकाबले, ठीक है। तो हमें 3 की गिनती गिननी है। किसी भी फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया उसको पता करने के लिए आप मेरे भाई उसको 3 से भाग करो। 3 से भाग करोगे 16 बार में, 3 से भाग करोगे 5 बार में, 3 से भाग करोगे 1 बार में, 16 5 21 1 22, 22 बार आया तो आंसर भी कितना होगा, 22 होगा। अगर यहाँ 7 की गिनती करते, 7 से डिवाइड करते, जितनी बार डिवाइड करते वो हमारा आंसर होता। नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट इसमें लगा है, ये आप बेहतर जानते हैं। आइए पढ़िए यहाँ पर मेंसुरेशन का एक बड़ा प्यारा सवाल। कहा गया एक 2 मीटर वाइड पाथ को बनाया गया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर में, चारों भुजाओं की तरफ में पाथ का एरिया कितना होगा। जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हैं, ये पाथ है, इसके अंदर आपने बनाया है, तो हम इस वाले एरिया की मेरे भाई बात कर रहे होते हैं। तो इस वाले एरिया को हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, देखिए बताता हूं। इनसाइड 3 केस बनते हैं, एक बनता है आउटसाइड, एक बनता है इनसाइड, एक होता है क्रॉस। तीनों को हम जिक्र किए हुए फॉर्मूला बुक में भी ऐसे भी पढ़ाते हैं, आपको पता है। इसमें बनेगा 2w इंटू एल प्लस बी माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका 2w हो जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई हमारे सामने कितनी है, तो ये हो गया 4। लेंथ का मान कितना है, तो 40 और प्लस हमारे सामने 30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे 40 से 70 में से मेरे भाई 4 गया, तो इतना हमारे सामने हो गया जी, ठीक है। 4 छक 24 और 24 और मेरे भाई 26, 264 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर सवाल है, और ये है आपके क्षेत्र मिति का। सवाल को पढ़िए क्या कहा गया है। सवाल में हमारे सामने कहा गया बेस रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इतना, एरिया कर्व सरफेस का इतना है, वॉल्यूम कितना होगा। फिर से वही बात आता है, जब वॉल्यूम इस्तेमाल होगा तो हमारे सामने 2 पाई आर वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है, पाई का मतलब 11 का मल्टीपल, ठीक है। 8 4 12, 12 में से मेरे भाई यहाँ 6 गया, नहीं कटेगा 11 से। 9 में से 3 गया, 11 से नहीं कटेगा। मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 में से 13 गया, ये भी नहीं कटेगा। 9 और 9 बिल्कुल कट जाएगा। तो काहे हम मेहनत करने जाएं, काहे उसका हम रेडियस लेंगे, काहे हम उसका सरफेस एरिया लेंगे, क्यों हम जा करके सारा हाइट टाइट या दुनिया जहान की सारी चीजें निकालेंगे, जब मुझे सीधा वॉल्यूम निकालना है। पाई मतलब यहाँ 11 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर डी से मेरा आंसर आ गया। तो कष्ट क्या है, दुख क्या है, पीड़ा क्या है, मुझे ये बताओ। तो जब सवालों को हल करते हो तो वही बात, चाल चीते की भी रखो, नजर बांझ की भी रखो, तब जाकर के बात बनेगी, तभी 15 मिनट 25 क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। बाकी फिर से कहूंगा, अपनी रफ्तार को नेक्स्ट लेवल का धार देने के लिए अगर आप एक्सेप्शनल कुछ सीखना चाहते हैं, जबरदस्त सीखना चाहते हैं, तो आप पहले ही सीजीएल सीएचएसएल के मेंस वीओडी बैच में एनरोलमेंट ले लीजिए, ठीक है। मेंस के समय जहां बाकी दुनिया पढ़ रही होगी, आप अभी से पढ़ करके बैठे होंगे, उस समय खाली आपको रिविजन करना होगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, सॉल्यूशन कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगली वीडियो 24 घंटे के बाद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।